जय हिंद बच्चों। आप लोगों का अभी जो है एनडीए का 2024 का जो सेकंड एग्ज़ाम जो है वो अभी जस्ट कुछ दिन के बाद होने वाला है। संडे को आप लोग का एग्ज़ाम है। 1 सितंबर को जो है आपका एग्ज़ाम है और उसी के रिगार्डिंग जो है हम बात करेंगे कि कैसे आपको पेपर को अप्रोच करने हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स जो है आप ऑब्टेंड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपका जो पेपर है, पूरे टोटल पेपर जो है 5 आवर्स का पेपर होते हैं। उस 5 आवर्स में जो है 2.5 घंटा का जो है आपका मैथ्स पेपर होता है और 2.5 घंटा का जो है जीएटी पेपर होता है। ठीक है। और देखिए, आप लोग को मालूम ही होगा कि ये जो मैथ्स के पेपर होते हैं ये टोटल 120 क्वेश्चन इसमें रहता है और ये 120 क्वेश्चन जो है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2.5 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से टोटल मार्क्स जो मैथ्स के होते हैं वो कितना होता है, 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स के मैथ्स के पेपर होते हैं। जीएटी में जो है आपके 150 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चंस जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से जीएटी जो सेक्शंस जो है आपको 600 मार्क्स का जीएसी और इस तरह से ये टोटल जो मार्क्स के जो एग्जाम होते हैं आपको 900 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं। हम यहाँ पे जो आपको अप्रोच जो है स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं ये मैथ्स के बारे में कि किस तरह से आप मैक्सिमम जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे विथ करेक्ट 100 मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम मार्क्स इसमें कैसे ऑब्टेंड करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है आपके जो भी 120 क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपको एक तो चीज ये है कि आपको बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। सारे चैप्टर्स के जो है बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आपको कुछ जो है जैसे कि कुछ ट्रिक्स कंसेप्ट जो है 100 ट्रिक्स वो सब ध्यान में होने चाहिए। जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो कम से कम जो है आप फॉर्मूलेज को एक बार दो बार मतलब मैक्सिमम जो है उसको रिवीजन कर लीजिएगा फॉर्मूला को। क्योंकि देखिए, आप ट्रिगो में आप देखिएगा कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके फॉर्मूले बेस्ड हैं। तो सबसे पहला जो है कि जहां पर आपको फॉर्मूले वाले जो हैं उसको फॉर्मूला जो है आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप ट्रिगो में जो है जितने भी फॉर्मूला है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि वेटेज जो है ट्रिगोनोमेट्री के अच्छे खासे वेटेज हैं। तो फॉर्मूला जो है उसका ध्यान रखिएगा, बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहला आपको यही ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। सिली मिस्टेक को जो है अवॉइड करना है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ कैलकुलेशन में गलत कर देते हैं, तो वो सब जो है आप उससे थोड़ा सा बचिए। कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करिए, मिनिमम जो है अ, आप गलती करिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो है आपको देखिए, एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर चैप्टर का होना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि आपको ये लग रहा है कि ये चैप्टर पढ़े हैं अच्छा से, ये चैप्टर छोड़ दिए हैं। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि आप वेटेज के हिसाब से तो चलिए आपको फोकस करना ही है, लेकिन कोई भी चैप्टर को आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक ये है कि चलिए जो चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उस पर हम ज्यादा समय दिए हैं। ठीक है। अब तो खैर ज्यादा अब तो समय भी नहीं है, आपके पास बहुत कम समय भी है। तो ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के समय आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। अभी देखिए, अभी जो फिलहाल में जो है आपके पास जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आप जो क्वेश्चंस को जो है रिवीजन करिए, क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रीवियस ईयर है उसको एक बार जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए। फॉर्मूलेज जितने भी फॉर्मूला है वो सबको ध्यान में रखिए। ठीक है। ये सब जो है ये सबको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए, एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको सबसे मेजर जो टॉपिक जिसमें आसानी से बहुत नंबर्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी को स्किप कर देते हैं।
जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि परमुटेशन पी एंड सी हुआ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, ठीक है, ये सब चैप्टर जो है ये ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो ये सब पे आपको ज्यादा फोकस करना है। प्रोबेबिलिटी पे लगभग मान के चलिए 8 से 12 क्वेश्चंस जो हैं प्रत्येक, हर बार जो है 8 से 12 क्वेश्चंस जो है प्रोबेबिलिटी में आता है। लगभग आपको 24 से 30 नंबर जो है, 20 से 30 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रोबेबिलिटी से देखने को मिल जाते हैं। देखिए, और आसान भी से क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनते हैं एकदम, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी हुआ, पीएनसी हुआ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हुआ, आपको सबसे पहले जो भी आपके पास जो भी है, पहले मान लेते हैं कि यदि आप और ऐसा तो मान के चल रहे हैं हम कि सारे चैप्टर्स आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लिए, लेकिन फिर भी यदि आपको है कि नहीं हमको मतलब यदि ये टारगेट हमको रखना है, देखिए एक तो जो लोग भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो अभी अपीयर हो रहे हैं, 12th ऑनगोइंग स्टूडेंट हैं, वो कम से कम उन लोगों को टारगेट ये रखना है जो अभी 12th में है कि कम से कम उन लोगों का 60 से 70 क्वेश्चंस जो है हम लोग को सही करना है। 60 से 70 क्वेश्चंस। जो लोग जो है रिपीटर हैं, ठीक है, जो 12th पास ऑलरेडी हैं, उन लोगों को ये टारगेट रखना है कि 75 से 80 क्वेश्चन करने का टारगेट रखिए, ठीक है। 75 से 80 क्वेश्चन टारगेट विथ एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि चलिए, देखिए सबसे पहले एग्जाम में जो है आपको एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तो आपको अप्रोच करने ही है कि 75 से 80 तक टारगेट विथ एक्यूरेसी करना है। ऐसा नहीं कि चलिए ठीक है सब की मतलब चलिए ऐसे ही कुछ लगा दिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि तुक्का को अवॉइड करना है। देखिए आपको भी मालूम है कि एक क्वेश्चन पे आपको जो है 2.5 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि 1/3 नंबर भी एक क्वेश्चन गलत होने पे कट भी जा रहे हैं, तो यानी कि 0.833 मार्क्स जो है आपको डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चंस को जो है आपको तुक्का मारने से अवॉइड करिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास मान लेते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से हो सकता है कि 2 ऑप्शन में आप जो है कंफर्म है कि ये चीज नहीं हो सकता है, या 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसमें से ये हो सकता है, तो वहां पे थोड़ा चांस ले सकते हैं। लेकिन ऐसे जो है मतलब आंख बंद करके ये नहीं कि चलिए ये लगा दिए, तो वो सब तुक्का को अवॉइड करिए। क्योंकि आप देखिए कि यदि कोई भी स्टूडेंट जो है, यदि वो उसने स्टूडेंट जो है, कोई भी स्टूडेंट मान लेते हैं कि इसने जो है 50 क्वेश्चन भी यदि वो सही कर लिया, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन भी सही कर लिया तो आपको भी मालूम है कि कितना हो जाएगा, 125 मार्क्स जो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि मान लेते हैं कि आपने 50 क्वेश्चन ही सोल्व किए और उसमें जो है आप बहुत सारा तुक्का कर दिए, तो अब ये आपको भी मालूम है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है कि 30 क्वेश्चन जो है, 35 क्वेश्चन आप नेगेटिव में लेके चले गए, तो ये आपके नंबर आप पास भी नहीं हो सकते हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ्स पेपर में जब तक ले आप क्वालिफाई नहीं करिएगा तब तक ले आप जो है सेकंड वाले पेपर यानी कि आपका चेक भी नहीं होगा जीएटी वाला, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कि आपको मैथ पेपर में तो पास होना ही होना है, और उसके लिए ये ध्यान रखिए कि आप कम से कम जो है तुक्का को अवॉइड करिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि रैंडमली जो है जितना बना उतना बनाए, नहीं, आप जितना बन गया ठीक है। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कंफ्यूजन हो सकते हैं कि 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, मतलब इसमें से ये कंफ्यूजन लग रहा है, तो वहां चांस ले सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है आपको चांस नहीं लेने हैं, तुक्का को अवॉइड करना है। पहला ध्यान रखिएगा कि आपको तुक्का को नेगेटिव मार्क, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप देख रहे हैं कितना मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, 0.833 जो है मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये सब चीज को अवॉइड करिएगा, ठीक है। पहला चीज ध्यान रखिए, कोई भी तुक्का नहीं करना है, पहला चीज, ठीक है। हम एग्जाम के दिन के आपकी बात कर रहे हैं। दूसरा चीज कि जब भी आपके पास पेपर मिले तो सबसे पहले देखिए अभी आपके पास जो भी समय है और वो कैसे रिवीजन करने हैं, कैसे क्या करना है, कौन सा चैप्टर को ज्यादा समय देना है। तो देखिए सबसे पहला जो 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 आपको मतलब कि बहुत जल्दी से आसानी से वो चैप्टर आपके निकल जाएंगे, जैसे देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, बहुत इजी चैप्टर है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, ये बहुत जल्दी से आप यदि पहले से पढ़े तो 1-1.5 घंटा में जो है, 1.5 घंटा 2 घंटा में ये आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं।
कुछ जो है जैसे कि इसमें आपको ध्यान रखिएगा, जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाले पर है, आप लोग को डिटर्मिनेंट में कैसे वैल्यू पुटिंग से सवाल किए थे वो सब जो है देख लीजिएगा। आपको जो कुछ फॉर्मूला जो है जैसे कि ये था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, इसमें आपको बताए थे, ठीक है, कि इस ऑर्डर का, जैसे कि ए बी सी बी सी ए दो सी ए बी है, तो इसका वैल्यू जो होता था वो कितना होता था, यहाँ पे माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC होता था। इस वाले टाइप का कुछ देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एडजॉइंट वाले के जितने भी फॉर्मूले हैं, एडजॉइंट वाले पे जो है क्वेश्चंस उस पे बनते हैं, तो वो सब फॉर्मूला जो है वो सब ध्यान रख लीजिएगा। ये सब रिवीजन जो है, प्रॉपर्टीज जो है, खासकर प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज को आप लोग इस चैप्टर में ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स वाले और डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर्स में। ये सब जो है ध्यान रखिएगा, ये बहुत जल्दी आसानी से होगा, और इसमें भी आपके वेटेज जो है लगभग आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के लगभग 10 क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहला जो है आपको रिवीजन यदि जल्दी से आपको करने हैं रिवीजन, और इसमें अच्छे नंबर से स्कोर करने हैं, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पहला चैप्टर को आप जो है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में जो है, अब ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स में भी लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके स्टैटिक्स में जो है आपको मेन मीडियन मोड उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने हैं, चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल के बारे में। इसके बाद जो डिस्पर्सन वाले जो हैं, जैसे कि मीन डेविएशन हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, रेंज हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज, वेरिएंस वाले, ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, ये सब प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब फार्मूला और प्रॉपर्टी ये सब देख लीजिएगा मीन मीडियन मेड का। इससे क्वेश्चंस जो है ये भी आपको बहुत आसानी से होंगे। और कुछ जो है बेसिक पार्ट्स जो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का देख लीजिएगा, उस पे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं, तो वो चैप्टर को ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड। अब आ जाइए इधर डिस्पर्सन में, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब रेंज, वो सब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देख लीजिएगा, और कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है। ये दोनों चैप्टर लगभग मिला के आपके 20 क्वेश्चंस अप्रोक्स की हम बात कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन यहां से आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी में भी लगभग जो है, जैसे 11 12 8 12 ऐसे भी रहते हैं, 8 से 12 क्वेश्चन तो हम एवरेज लेके चल रहे हैं। 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रोबेबिलिटी से भी है, और इससे भी क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान आसान से आते हैं। तो यहाँ से भी जो है आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी जो है आपके इजीली क्वेश्चंस जो हैं निकल जाएंगे। तो 10 क्वेश्चंस यहाँ से हैं। ये सब कुछ जो है जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, 4 क्वेश्चंस इससे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो इजिली जो चैप्टर है यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस सीरीज से भी क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज वाले से भी मिला के जो है क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस सीरीज से भी लगभग दोनों चैप्टर मिला के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। ये भी चैप्टर्स जो हैं आपकी इजी चैप्टर्स से हैं, इसमें ध्यान रखिए। यहाँ से जो भी आपको जल्दी ये सब चैप्टर्स जो हैं रिवीजन हो जाएंगे। देखिए ट्रिगो में जो लगभग जो है आपको वहां से 11 से 15 क्वेश्चन जो हैं आपको ट्रिगो को देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको शुरू में ही बताएं कि ट्रिगो वाले चैप्टर के लिए सबसे पहला चीज है कि जैसे हम वैल्यू पुटिंग बताए थे कि कैसे करने हैं। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है कि खासकर ट्रिगो में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसको अच्छा से आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन ट्रिगो के बन जाते हैं, ठीक है। तो फार्मूले जो हैं वो सब सारे जो हैं याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी खासकर ट्रिगो में ज़्यादा फार्मूला थोड़ा सा है, उसको बार बार रिवीजन थोड़ा सा लिखिएगा, याद होगा, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ट्रिगो वाले पर, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जो क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं होते हैं, फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। तो जो ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें भी आपको 12 से 15 क्वेश्चंस जो है आपको ट्रिगोनोमेट्री से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी जो है आप बस आपको जो बता रहे हैं कि फॉर्मूला वाले जो हैं उसको थोड़ा सा ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है।
मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हुआ, स्टैटिक्स हुआ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हुआ, ट्रिगो हुआ, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज हुआ। ये सब चैप्टर्स जो हैं आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है, और वेटेज भी अच्छे खासे हैं। आप देख सकते हैं कि 20, 10, 30, 30 और यहाँ पर भी मान लेते हैं 20, 55 और 5, 60 क्वेश्चन जो है आपके, लगभग 150 मार्क्स जो है ये, तो ये चैप्टर्स जो हैं आपके। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वेक्टर 3D। देखिए वेक्टर एंड 3D से भी लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ भी, और ये भी चैप्टर्स जो है बहुत आसान है, इसको भी बहुत जल्दी कर सकते हैं वेक्टर से भी, वेक्टर एंड 3D में, ठीक है। इसमें 3D में आप लोग को बताए भी थे कि कैसे जो है हर बार आपको 2 से 2, मतलब कि ऐसे हर बार क्वेश्चन जो है जहां पर ऑप्शन इलिमिनेशन तरीका से 3D में हम लोग क्वेश्चन कर सकते थे, तो वो सब जो है ध्यान रख लीजिएगा। वेक्टर 3D में जो है, वेक्टर में जो है जैसे डॉट प्रोडक्ट वाला, डॉट और क्रॉस में रिलेशन जो था, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज के बारे में एक्यूट ऑब्ट्यूज ये सब जो होगा, ठीक है, वो सब जो होगा वो सब ध्यान रख लीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में भी जो है जैसे कि मतलब कि पैरेललोग्राम का डायगोनल देकर एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर है, तो ये सब जो है उस चीज जो है वेक्टर में ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सब जो है वेक्टर 3D को भी जल्दी से किया जा सकता है, ठीक है। ये चैप्टर जो है इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को फिर से बता रहे हैं कि क्वेश्चंस को जो है पहले देखिए, जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि एक बार पूरा पेपर को आप थ्रू आउट प्रॉपर जो है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है कि आपको लगभग मान के चलिए 33, मतलब 1/3 जो क्वेश्चंस जो हैं आपके, 1/3 क्वेश्चंस आपके इजी रहेंगे, ये ध्यान रखिए। 1/3 क्वेश्चंस जो हैं 120 क्वेश्चंस में लगभग आपको 40 क्वेश्चंस इजी रहेंगे। बहुत सारे देखिए एक्चुअली क्यों आप लोग को, जैसे मान लेते बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे कि शुरू से क्वेश्चन आया शुरू से ही बनाने लगते हैं, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में फंस जाते हैं, इसके बाद उनको लगता है कि अब ज्यादा समय निकल गया, अब क्या करें। तो देखिए आप किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय मत दीजिए। पहला चीज ये ध्यान रखिएगा, टाइम लिमिट है, आपको उसी टाइम लिमिट में जो है अच्छे नंबर्स आपको लाने हैं, अच्छे मतलब कि बहुत सारे मतलब एक्यूरेसी के साथ जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं विथ 100% एक्यूरेसी के साथ जो है करने हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। एक बार जब भी आपके पास क्वेश्चन मिले तो एक बार पूरा क्वेश्चन को 1 से लेके 120 तक देख लीजिए, और सबसे पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपका इजी हो। बहुत सारे क्या होता है कि आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उन्होंने क्वेश्चन को सोल्व भी किए, और क्या हुआ कि उसमें आप देखिएगा कि जैसे जैसे सोल्व करते जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन हार्ड हैं उसको भी सोल्व कर रहे हैं, समय ज्यादा लग गया। अब ज्यादा समय लगने की वजह से क्या हुआ कि लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि बहुत इजी रहते हैं, वो आपको छूट जाते हैं। और आपका खासकर देखिएगा बहुत सारे ऐसे पेपर्स में होंगे कि आपको लास्ट में जो है क्वेश्चंस आपको इजी देखने को मिल जाते हैं, और शुरू से आप सोल्व कर रहे हैं और आपके पास लास्ट में समय ही नहीं मिला। तो आपको क्या करना है कि ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देखे बनाना स्टार्ट कर दिया या लग रहा है कि बन जाएगा, आपको पहला काम यही करना है कि पहले आपको देखिए, आपको सबसे पहले तो पास होने, जैसे हमको मिनिमम जो है हमको मान लेते हैं कि 75 नंबर लाना है, ठीक है। हमको 30 क्वेश्चन जो है, आपको पहला काम यही करना है कि कैसे हम जल्दी से इजी वाले क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करें। मेरा पहला काम यह है कि 30 क्वेश्चन जल्दी से 1 से 120 में आपको वही सिलेक्ट करने हैं, पहला सोल्व नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। 30 क्वेश्चन हमको सिलेक्ट करने हैं, उस 30 क्वेश्चन को बहुत जल्दी से आप सोल्व कर डालिए, ठीक है। पहला तो काम ये करना है कि 1 से लेके 120 तक क्वेश्चन तक जाइए, उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन जो इजी हैं उसको सिलेक्ट करिए, अब उसको आप सोल्व करिए। पहला काम ये नहीं, फिर से बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा आप लोग कि शुरू से स्टार्ट मत करिए बनाना हर क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं, लास्ट में पता चला इजी क्वेश्चन है, उसी के चक्कर में छूट गया। आपको पहला काम क्या करना है कि आप सिलेक्टिव होइए क्वेश्चन के प्रति, ठीक है।
सबसे पहले आपके पास पेपर है 1 से 20 तक, जो भी 1 से लेके 120 तक जितने भी क्वेश्चन है, पहला अटेम्प्ट में आपको क्या करना है कि उसको सेलेक्ट कर लीजिए, हमको इनको ये सोल्व करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे बहुत जल्दी सोल्व होंगे, तो वो पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ से 50% क्वेश्चंस जो हैं आपके इजी टू मीडियम रहेंगे, 50% क्वेश्चंस जो हैं, लगभग 60 क्वेश्चंस जो हैं आपको इजी टू मीडियम रहेंगे, ठीक है। और 16 होल टू बाई, यानी कि हम ये बोल सकते हैं 1/6 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि ये कितना क्वेश्चन हो गया आपका 40 क्वेश्चंस जो यहाँ पे हो गया, 60 क्वेश्चन यहाँ हो गया, और 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके थोड़े हार्ड रहेंगे। तो इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए। सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इजी की तरफ मूव करिए, वो अटेम्प्ट करिए। और देखिए 120 क्वेश्चंस हैं, आप जो है यदि बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप टारगेट रखिए, जो लोग भी रिपीटर हैं, जो लोग 12th पास कर रहे हैं, उन लोगों को फिर से बोल रहे हैं कि मिनिमम क्वेश्चन आप जो है 75 से 80 करिए मिनिमम। मैक्सिमम तो हम तो चाहेंगे कि आप पूरा करिए, 120 में 120 करिए, लेकिन मिनिमम तो इतना आपको लाना ही होगा, ठीक है। जो लोग जो हैं ये टारगेट रखिए, जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग को टारगेट यही रखना है कि हमको 60 से 70 तक जाने हैं विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस 5 या 7 क्वेश्चंस गलत भी हो गए तो कोई बहुत ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस जो है आप नेगेटिव की चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। नेगेटिव हो जाएगा, आपको मालूम ही है, पहले भी बताएं कि कितने नेगेटिव नंबर कट रहे हैं, तो तुका वाला काम मत करिएगा। हो सकता है चलिए ठीक है कि 60 क्वेश्चंस हमने सही किए, 4-5 क्वेश्चंस गलत हो गए, वो अलग बात है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वही करने हैं जो इजी क्वेश्चन है, पहले उसको सेलेक्ट करिए, आराम से बन जाएंगे। 40 क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद आप इस पे इजी टू मीडियम वाले पे चलिए, ठीक है। इजी टू मीडियम वाले में भी कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा लगेंगे डिफिकल्ट, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ठीक है कि मेरे पास 40 क्वेश्चंस बन गए, हम सेफ स्कोर में आ गए। अब इसके बाद अब तुक्का मारना, फिर बोल रहे हैं कि तुक्का अवॉइड करिएगा, फिर क्या करिएगा कि इसमें से आप सेलेक्टिव होइए। चलिए ठीक है कि मेरे पास जो है इसमें से, मतलब कि अब ये 60 क्वेश्चंस जो हैं इसमें से हमको जो जो क्वेश्चंस जो है जल्दी से बन सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। और सबसे जो लास्ट में आपको इस पे स्विच करना है, ठीक है। जो हार्ड क्वेश्चन है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए, हो सकता है कि आपको पहला ही क्वेश्चन बहुत हार्ड मिल जाए, तो ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन को जो है सोल्व कर रहे हैं उसी में समय 5-7 मिनट लगा दिए और सोल्व भी नहीं हुआ। इससे क्या होगा कि एक तो आपको समय लॉस्ट होगा, और दूसरा चीज है कि जो आपको एक दिमाग में, जैसे आप 2-3 क्वेश्चन सही सोल्व कर लीजिएगा ना, तो वहां पर थोड़ा सा ये होगा कि आगे क्वेश्चंस के लिए जो होगा ना, आप उतना मतलब टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पहला क्वेश्चन आपने टफ स्टार्ट किया और वो सोल्व नहीं हुआ, तो आपको ऊपर मेंटली प्रेशर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, चले कोई बात नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन ना बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 क्वेश्चन 120 में से नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए सीधे। आप उसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए जो इजी है, ठीक है। पहला तो आपको ये करना है कि इजी सेलेक्टिव होइए, इजी क्वेश्चन, इजी टू मीडियम, देन आप हार्ड की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होइए, ठीक है। इस तरह से आपको अप्रोचेस अपनाने हैं, ठीक है। देखिए फिर से बोल रहे हैं कि आपके पास अभी जो 3-4 दिन जो भी समय है, आप प्रॉपर जो है रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, कोई नया चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासकर जो ज्यादा वेटेज है जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हुआ। अच्छा, इस समय जो है आपको ये भी है कि ध्यान दीजिएगा कि कुछ रिमाइंडर वाले जो फैक्टोरियल बेस्ड वाले जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है उस सबको ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी कभी ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस सब ये सब थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। रिमाइंडर निकालना जो है कि जैसे कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इस तरह से जो है इसको 15 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे या 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। नंबर ऑफ जीरोस जो पूछे जाते हैं, जैसे 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, इसके बाद जो है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, वहां से भी आपको खासकर जो स्ट्रेथ लाइन है जो है उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेथ लाइन पे ज्यादा फोकस करिएगा, कोऑर्डिनेट में पूरे में स्ट्रेथ लाइन पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। वेक्टर 3D इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस उससे आते हैं। ये सब को जो कुछ चैप्टर्स आपको बताएं उस पर ज्यादा आप ध्यान देने की आपको जरूरत है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और
ये ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपके एग्जाम्स हैं उसके पहले वाले रात को एकदम आराम से जो है मतलब 7 घंटा 8 घंटा का एकदम आराम से एकदम स्लिप लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक दिन आप ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पहले बहुत पढ़ के जो है और बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। एक दिन आराम से रिलैक्स होइएगा, आराम से नींद उस दिन लीजिएगा, ठीक है। आप जो है सैटरडे के दिन जो है एकदम 5 या 6 बजे इवनिंग, उसके बाद पढ़ाई एकदम साफ बंद कर दीजिए। 5 या 6 बजे के बाद शाम को एकदम पढ़ाई बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक जितना पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद मत पढ़िए, ठीक है। जो जो बताए हैं वो चैप्टर को प्रॉपर रिवीजन कर लीजिए, फार्मूला का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वैसे जैसे सेट रिलेशन फंक्शन है, इसे भी वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और रिलेशंस में जो है इस टाइप के रिलेशंस जो है जैसे डोमेन 2x-3y 5 या 7, इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी रिलेशन वाले इस समय जो है थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, कि रिलेशन सेट रिलेशन फंक्शंस में जो है बाकी बाइनोमियल जो थ्योरम है 3-4 क्वेश्चन उससे हैं, वहां से भी आपके क्वेश्चंस जो हैं सही हो जाएंगे। लॉग से भी पिछले अभी जो 24 में फर्स्ट वाला जो एग्जाम जो था उसमें लॉग से 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए थे, इसके पहले 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, तो लॉग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लॉग वाले भी चैप्टर्स जो है आप उसको प्रॉपर देख लीजिएगा, फार्मूला प्रॉपर्टीज जो है ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए तो यही मेरा गुड विशेष रहेगा कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग अच्छे नंबर से स्कोर करें, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर स्कोर करें, और अच्छा से आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है। और आप लोग को जो जो बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा, आपके पास जो भी 3-4 दिन का समय है उसको प्रॉपर रिवीजन पे समय पे फोकस करिए, कोई नया चैप्टर मत पढ़िए, फार्मूला बेसिक कंसेप्ट बेसिक जो है चैप्टर के जितने भी है वो क्लियर रखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करिए, ठीक है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिएगा, बढ़िया होगा। क्वेश्चन को सेलेक्टिव बनिएगा, फिर से बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि शुरुआत में आया उसी समय स्टार्ट कर दीजिएगा, पहले आप पूरा 1 से लेके 120 तक क्वेश्चंस को आप पहले वहां पे पेंसिल या मतलब कि हमको ये करना है उसी को पहले सॉल्व करिए, इसके बाद आप इजी टू मीडियम की तरफ शिफ्ट होइए, फिर इसके बाद हार्ड की तरफ, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करिएगा, ठीक है। चौथा चीज क्या बोले हैं कि सैटरडे के दिन 5 से 6 बजे के बाद मत पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद आराम से जो है थोड़ा सा घूमिएगा फिरिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस समय जो है ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा सुबह सुबह में जो है योगा का थोड़ा सा ये सब करिए, ठीक है, और माइंड को रिलैक्स रखिए जितना हो सके, ठीक है, और अच्छा से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, ठीक है।